वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। आपके साथ मैं हूं निशा वर्मा। एक तरफ पुराने समय के सोने की नगरी लंका और आज के समय में कानपुर के बहुचर्चित धन कुबेर पीयूष जैन के सोने की नगरी। अब ये कहना गलत तो नहीं होगा कि धरतीवासी धन कुबेर पीयूष जैन की इस नगरी से जितना सोना, चांदी और पैसा जब्त किया गया है, वो कहीं ना कहीं उसके सोने की नगरी के सारे राज उगल चुका है। आपको बता दें कि कानपुर गुटखा व्यापारी पीयूष जैन के घर से अब तक 64 किलो सोना और लगभग 250 किलो चांदी मिल चुकी है, जिसकी मार्केट वैल्यू करीब 32 करोड़ रुपए है। व्यापारी के घर से लगभग 250 किलो चांदी की बरामद की गई है। पीयूष जैन एक बड़ा व्यापारी है, लेकिन अगर उसने जीएसटी और टैक्स भरा होता तो वो भी इतना सोना और चांदी खरीद कर रख सकता था। हालांकि पीयूष जैन ने इस मामले में सफाई देते हुए कहा है कि सोना उसके पुश्तैनी काम से कमाया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक आम आदमी कितना सोना अपने पास बिना इनकम टैक्स भरे रख सकता है? दरअसल सरकारी नियमों के मुताबिक विवाहित महिला घर में 500 ग्राम, अविवाहित महिला 250 ग्राम और पुरुष 100 ग्राम सोना बिना इनकम प्रूफ के रख सकते हैं। तीनों कैटेगरी में तय लिमिट में सोना घर में रखने पर इनकम टैक्स विभाग सोने के आभूषण जब्त नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके पास तय सीमा से ज्यादा सोना है तो आपको इनकम प्रूफ देना जरूरी होगा। इसमें सोना कहां से आया और कैसे खरीदा गया, इससे जुड़े सबूत इनकम टैक्स विभाग को दिखाने पड़ेंगे। इसी मामले में सीबीडीटी ने 1 दिसंबर 2016 को एक बयान जारी करके कहा था कि अगर किसी नागरिक के पास विरासत में मिले सोने समेत उसके पास उपलब्ध सोने का वैलिड सोर्स है और वो इसका प्रमाण दे सकता है, तो वे नागरिक कितनी भी गोल्ड ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स अपने पास रख सकता है। क्या आप सोने के टैक्स पर सभी सरकारी नियम जानते हैं? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिजिकल गोल्ड की खरीद पर 3% जीएसटी देना होता है। वहीं टैक्स की बात करें तो ग्राहक द्वारा फिजिकल गोल्ड बेचने पर टैक्स देनदारी इस बात पर निर्भर करती है कि आपने कितने समय तक इन्हें अपने पास रखा है। अगर गोल्ड को खरीद की तारीख से 3 साल के भीतर बेचा जाता है तो इससे हुए किसी भी फायदे को शॉर्ट टर्म कैपिटल में माना जाएगा और इसे आपकी सालाना इनकम में जोड़ते हुए एप्लीकेबल इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स का कैलकुलेशन किया जाएगा। अगर किसी की सालाना इनकम 1 लाख से ज्यादा है तो इसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल में आभूषणों की घोषित वैल्यू और उनकी वास्तविक वैल्यू में कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको इसका कारण बताना पड़ेगा। अगर किसी की सालाना इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा है तो उसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल में आभूषणों की घोषित वैल्यू और उनकी वास्तविक वैल्यू में कोई भी अंतर नहीं देना चाहिए, नहीं तो फिर आपको इसका कारण भी बताना पड़ेगा। फिलहाल वीके न्यूज में इतना ही। आई खबरों को जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।